वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर एंड क्रिएट। आज हम एक्सेल के दो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज काउंट इफ और काउंट इफ्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉयज़ की आईडी दी हुई है, उनके नाम दिए हुए हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट्स दिए गए हैं, मोड ऑफ पेमेंट यानी कि उनको सैलरी किस मोड में गई है, दैट इज कैश से गई है, एनईएफटी से गई है या चेक से गई है, एंड ग्रॉस सैलरी जो कि उनकी सैलरी मई मंथ की बनी हुई है। अब काउंट इफ जो हमारा फंक्शन है वो काउंट करता है किसी भी चीज को, किसी भी सेल्स को कंडीशन के साथ, लेकिन काउंट इफ में कंडीशन सिर्फ एक होती है और इन्हीं कंडीशंस को हम 3 सिचुएशंस के थ्रू समझेंगे, जैसे कि सिचुएशन हमने 3 यहाँ पर रखी हुई है। जैसा कि लिखा हुआ है इधर, द काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया, यानी जो आपने रेंज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है उसी क्राइटेरिया यानी कंडीशन के बेस पे काउंट इफ काम करता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्राइटेरिया एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि आपको इस डेटा में से कितने एम्प्लॉयज को कैश मोड से सैलरी मिली है, आपको ये निकालना है। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे क्या है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनको कैश मोड से सैलरी मिली है। कंडीशन आ गई, हमें सिर्फ कैश मोड काउंट करना है। काउंट तो हम जो है ऐसे, अभी तो ये छोटा डाटा है तो हम काउंट 1 2 करके भी हम काउंट कर सकते हैं, बट कल को अगर डाटा लंबा हुआ, क्योंकि बड़ी कंपनीज में डाटा लंबा होता है, तो आपको जो है कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका काम क्विकली कर दे। वहां पे आप काउंट 1 2 3 करके नहीं करोगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ का कैसे, लेट्स यूज इट। सेल के सामने आए हम, कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल्स टू का साइन देना मस्ट होता है। इज इक्वल्स टू, अब हमें फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ टैब प्रेस करेंगे। अब हमें ये बोल रहा है सिंटेक्स की रेंज दो, यानी कि आपका डेटा दो जहां से मुझे आंसर मिलेगा। हमारा डेटा ये है, हम इसको डेटा दे देते हैं। देन कॉमा पुट करेंगे हम। देन हमारे पास सिंटेक्स कह रहा है कि क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है, यानी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या थी हमारी कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए जिनको कैश मोड से पैसा मिलता है, यानी ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें कैश मोड से सैलरी मिली है। हम यहाँ पे कैश जो है लिख भी सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि कैश एक टेक्स्ट है तो आपको इसे इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा। हम इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, कैश कंडीशन है, कैश लिखेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंटर। आवर आंसर इज 4, यानी 4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको मई मंथ में सैलरी कैश मोड से मिली है। जैसा कि आप डाटा में आंसर देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जिनका स्टेट दिल्ली है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज जो कि दिल्ली से काम कर रहे हैं। हम इसको काउंट इफ लगाएंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, रेंज देंगे, देन कॉमा और क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हमें जिनका स्टेट दिल्ली है, तो स्टेट दिल्ली के लिए आप दिल्ली, जैसा कि हमने पहले लिखा था कैश, उस तरीके से हम दिल्ली यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको दिल्ली अपने डाटा में कहीं पर भी दिख रहा है तो आप दिल्ली वाले सेल को भी क्लिक करके आंसर फिगर आउट कर सकते हो। जैसे कि हमारा दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं दिल्ली पे क्लिक करती हूँ,
तो हमारा क्राइटेरिया हमने दे दिया कि दिल्ली से जो एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, देन प्रेस एंटर। सो हमारा आंसर आ गया 2, यानी कि 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप डाटा में देख भी सकते हैं। थर्ड हमारी कंडीशन है ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 80,000 से बड़ी है, 80,000 से ज्यादा है। सेम इज इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, रेंज देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है? सैलरी जिनकी 80,000 से बड़ी है। सो इन्वर्टेड कॉमा को, क्योंकि आप कोई भी सिंबल लिखो, कोई भी टेक्स्ट लिखो, तो आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा देना मस्ट होता है। सो इन्वर्टेड कॉमा हम देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, एंड ग्रेटर देन क्या? 80,000, 80,000 हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5, यानी 5 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। काउंट इफ्स जो फॉर्मूला है, ये काउंट इफ की तरह ही काम करता है, बस काउंट इफ में आपकी कंडीशन 1 होती है, और काउंट इफ्स में कंडीशन जब 1 से ज्यादा हो तो आप काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ऐसे एम्प्लॉयज निकालने हैं जो स्टेट दिल्ली से है और जिन्होंने कैश मोड में सैलरी ली है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपकी रेंज 1 कौन सी है? रेंज 1 हमारी दिल्ली है, यानी कि स्टेट ही हमारा मेन कॉलम रहेगा। इसमें आप मेन कॉलम स्टेट वाला सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया अपना क्या है? दिल्ली, इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में दिल्ली, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 कैश मोड है, तो आपका यहाँ पे डाटा सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट वाला होगा, कॉमा प्रेस करेंगे, एंड हमारा क्राइटेरिया था कैश, देन प्रेस एंटर। सो हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि दिल्ली से है और जिन्होंने कैश में सैलरी ली है। सेकेंड, मोड एनईएफटी और सैलरी 85,000 के इक्वल होनी चाहिए। सो इज इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, रेंज 1 कहां पर है आपकी? एनईएफटी मोड, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट से इसका आंसर मिलेगा। मोड ऑफ पेमेंट वाला कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया क्या है आपका? एनईएफटी, एनईएफटी हम सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एनईएफटी लिखा हो, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? सैलरी इज इक्वल्स टू 85,000, तो सैलरी वाला कॉलम हमें सिलेक्ट करना होगा। सो ये हमें यहां से मिलेगा, ग्रॉस सैलरी से सिलेक्ट करेंगे इसको, कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया क्या है? इज इक्वल्स टू 85,000, सो इन्वर्टेड कॉमा में इज इक्वल्स टू 85,000, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। सो हमारा आंसर आ गया 1, और आप डाटा में देख भी सकते हो कि एक ही एम्प्लॉय ऐसा है जिनको एनईएफटी मोड से 85,000 के बराबर सैलरी मिल रही है। बस काउंट इफ्स में आप जो है पूरे डाटा को डबल टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि काउंट इफ में कंडीशन क्योंकि 1 होती है तो आप डाटा को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 फॉर्मूलाज। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।